अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं फटाफट से क्विक से आलू चिकन के कबाब आपको बनाना सिखाऊंगी जो बहुत मज़ेदार होंगे और इफ्तार में खाने में आपको मज़ा आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए लिए हैं 6 अदद आलू जिनको छील लिया था और आधा किलो चिकन ली है। और चिकन जो है वो बोनलेस नहीं है, उसमें हड्डियां भी हैं। तो चिकन को मैंने धोकर वॉश करके एक पतीली में डाल लिया है और आलूओं को भी मैंने छील कर जो है इस पतीली में डाल लिया है। चिकन और आलू दोनों डाल लिए हैं। आधा किलो चिकन है और 6 अदद मेरे आलू हैं दरमियाने साइज़ के। अब मैंने हाफ़ चम्मच काली मिर्च ली है, जो साबुत काली मिर्च है वो मैंने इसमें ऐड की है। और 1 चम्मच धनिया, जो साबुत धनिया है वो मैंने 1 चम्मच लिया है। और 1 चम्मच ही इसमें सफ़ेद ज़ीरा मैं डाल रही हूँ भर के। और ये सब चीज़ें मैंने 1-1 चम्मच ली हैं। काली मिर्च सिर्फ मैंने आधा चम्मच ली है। और अब जो है मैं इसमें डालूँगी तेज़पात के पत्ते 3 से 4 अदद। और इसमें डालूँगी मैं हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक जाएगा 1 चम्मच, तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। और 1 चौथाई चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। और आधा चम्मच मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्च का। और 1 चौथाई चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। और 1 चौथाई चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा। और अदरक लहसुन को मैंने इस तरह से काट लिया है और मैं इसमें इस तरह से साबुत ही इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैंने 3 गिलास तकरीबन इसमें पानी ऐड करना है, जितना कि हमें इसको गलाना है। बस इसमें पानी बचना नहीं चाहिए। इस पानी में ही हमने आलू और चिकन दोनों को गलाना है और पानी इसमें खुश्क हो जाए, इतना मैं पानी डाल रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 3 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो पानी ज़्यादा डालिएगा। सामान अगर आपके पास ज़्यादा हो, चीज़ें ज़्यादा हो तो ज़्यादा आप पानी डालिएगा। तो इस तरह से मैंने 3 गिलास पानी डालकर इसको ढक के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ तो आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। इनको निकाल लेते हैं हम साइड पे। और इसका जो बाकी का पानी बचेगा उसको भी हम पका लेंगे। तो आलू सारे के सारे हमने निकाल लेने हैं और गरम गरम आलूओं को ही हम जो है मैश करेंगे। तो ये आलू मैंने निकाल लिए हैं सारे। और जो ये पानी रह गया इसको हम कर लेंगे जल्दी से खुश्क। इसकी आंच को हम कर लेंगे थोड़ा सा तेज़। और अब हमने आलूओं को इस तरह से मैश करना है। आप मैशर से मैश कर लीजिए या इस तरह से कूंडी डंडे से किसी भी चीज़ से इसको इस तरह से आलूओं को मैश कर लीजिए। तो सारे आलूओं को मैंने इसी तरह से मैश कर लिया है। तो ये देखें आलू हो गए हैं मैश। और अब हम चिकन की तरफ चलेंगे। तो चिकन का भी पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखें इसको भी हम जो है इसी कूली डंडे की मदद से इसको चिकन को हम मैश कर लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो इसको प्लेट में बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम करेंगे। और जो बाकी हड्डियां बच जाएंगी वो मैं साइड में कर दूंगी इसको हाथ से निकाल के। तो ये जब तक हम इसको पीसेंगे तो ये जो है ठंडी हो चुकी होगी। और हड्डियां मैंने निकाल दी हैं। तो ये देखें हड्डियां मैंने एक भी इसमें नहीं रहने दी, सारी की सारी हड्डियां निकाल दी हैं। और अब आलू भी मैश कर लिए हैं। तो चिकन और आलूओं को हम मिक्स कर लेते हैं एक साथ। आलूओं में मैंने चिकन जो मैश की है वो डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरे धनिया की पत्तियाँ इसमें डाल रही हूँ। और एक बड़ी मैंने प्याज काट के रखी थी बारीक, वो मैंने इसमें ऐड की है। हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर इसमें बस मैंने ऐड की हैं। और इसमें हम जो है इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथ से। और इस तरह से हमने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। तो इतने आसानी से मैंने देखें आपको बिल्कुल आसान तरीके से आलू चिकन के कबाब बताए हैं। और अब हम एक अंडा जो है वो तोड़ लेंगे, इस तरह से उसको फेंट लेंगे। ना ही इसमें हमने नमक डालना है ना ही मिर्च डालनी है। तो बस इसमें हमने जो है प्लेन अंडे को फेंटना है, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें पहले से ऐड कर दिया था कबाब में। तो हमें अगर आपको मिर्चें कम या ज़्यादा लगें या आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें अब हमने इस तरह से डिप किया है अंडे में अपने कबाब को उठा के। और हमने तवे पर इस तरह से डाल दिया है। और 1 मिनट बाद ही फ़ौरन पलट देंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो इस तरह से सारे जो है हमने कबाब पलट देने हैं।
तो ये आसानी से हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। सहरी और अफ्तारी दोनों के लिए ये बेस्ट जो है चॉइस है। अगर आप लोगों का दिल नहीं खा रहा है सालन खाने का तो कबाब आप लोग चटनी से रायते से खा सकते हैं इस तरह से बनाकर। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।